शर्मा, आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर थी। देश में दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिली। हालांकि कोरोना लहर अभी खत्म नहीं हुई है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस बीच देखने को मिला कि कोरोना के अलावा देश में कई बीमारियां और फैली है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, यहाँ तक कि येलो फंगस, और अब देखने को मिल रहा है कि कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। जैसा कि बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, और जैसा देखा जाए सबसे बड़ी बात है जो देखने को मिल रहा है, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं। इसका मतलब विशेषज्ञों ने जो कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, बच्चों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और बच्चों पर अब फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए वो सरकार को घेर रहे हैं, सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। दवाइयों को लेकर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन की धीमी रफ्तार को लेकर भी राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ चुके हैं, सरकार पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। चलिए, एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। देखिए खास रिपोर्ट। मोदी सरकार को पूरे 7 साल हो चुके हैं सत्ता में आए, और इन 7 वर्षों में देश ने इतनी बड़ी जो खराब स्थितियां देश में देखी हैं, इससे पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, इन 7 वर्षों में देश जिस तरह से निचले पायदान पर आकर खड़ा हो गया, जिस तरह से MSME सेक्टर जैसे जो क्षेत्र हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हालात के अंदर कुछ निजी कंपनियां ऐसी थी जो लगातार मुनाफा कमाती चली गई। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकार ने इन कंपनियों के हाथों में देश को बेच दिया था। जिन कंपनियों ने इन स्थितियों में, देश की खराब स्थितियों में जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, इस समय में इन कंपनियों ने जो मुनाफा कमाया, इससे साफ पता चलता है कि सरकार का ध्यान केवल कुछ निजी कंपनियों पर था, कुछ निजी बिजनेसमैन की तरफ था। इसके अलावा सरकार ने ना किसी अन्य कंपनियों पर ध्यान दिया, ना देश की जनता पर ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि इन 7 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। सरकार अपने मन की बात करती रही और सरकार केवल विपक्ष पर निशाना साधती रही। राहुल गांधी ने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए, देश में जिस तरह से कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां फैल रही हैं, इस पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे। एम्फापॉट्रिन बी दवाइयों की कमी के लिए क्या काम किया जा रहा है? मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकता में क्यों फंसा रही है? देखा जाए तो देश में वैक्सीन की कमी है और कई दवाइयों की कमी है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई है। सरकार तो ये भी नहीं मान रही कि देश की हालात खराब हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से साल 2014 के बाद से देश की जनता सरकार से नाराज दिखाई दे रही थी, और कोरोना की दूसरी लहर में तो देश की जनता की आंख ही खुल गई। कोरोना की दूसरी लहर देखने के बाद जिस तरह से देश की स्थितियां देखने को मिली, कोरोना मरीजों का जो हाल हुआ, जिस तरह से परिजन परेशान हैरान दिखाई दिए, अस्पतालों की जो स्थितियां दिखाई थी, इसे देखकर देश की जनता समझ गई कि मोदी सरकार ने इतने वर्षों में केवल देश को अंधकार में झोंकने का काम किया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार से जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा खफा है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से मोदी सरकार ने देश की जनता को गुमराह किया, केवल और केवल हवाई बातें की गई, योजनाएं भी ऐसी लागू की गई जिनका कोई फायदा नहीं हो पाया। आयुष्मान योजना, जिस पर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, ऐसी आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। लोगों ने बड़े बड़े स्तर पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए दवाइयों के लिए, बेड में, अस्पतालों में बेडों को लेकर, लेकिन फिर भी देखने को मिला कि सरकार चुप रही। सरकार का ध्यान तो चुनाव की तरफ रहा, सरकार चुनाव में बिजी रही, देश की हालत खराब होती चली गई। और कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, जिस तरह से देश की स्थिति खराब हुई है, उसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। ऐसे में जनता अब बहुत ज़्यादा सरकार से नाराज़ है, और ना सिर्फ नाराज़ है बल्कि जनता बदलाव के मोड़ में दिखाई दे रही है। जी हाँ,
अब जनता उस सरकार को नहीं चाहती जो केवल हवाई बातें करती है। जनता उस सरकार को नहीं चाहती जो केवल और केवल अपने मन की बात करती है। बदलाव की अगर बात की जाए तो बदलाव चुनाव के समय से हो चुका है। बीते समय जो चुनाव हुए उसमें जो बड़े बदलाव देखने को मिले उससे साफ पता चल रहा है कि आगामी समय के चुनाव में भी जनता यही बदलाव करेगी और जनता के इसी बदलाव से आने वाले समय में स्थितियाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा अलग होंगी ये देखने वाली बात होगी। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त मौजूदा समय के अंदर न सिर्फ विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं बल्कि देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है। और साल 2014 के बाद से देश का युवा सरकार से जितना नाराज दिखाई दे रहा है उतना नाराज शायद और कोई नहीं होगा, क्योंकि युवाओं के सपनों को कुचलने का काम मोदी सरकार ने किया। अब देखने को क्या मिल रहा है, किसान भी सरकार से नाराज है, युवा भी सरकार से नाराज है। और स्थिति देखिए क्या देखने को मिली थी जब आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, उस वक्त स्थितियां ये थी कि किसान और जवान आपस में टकरा गए थे और उसके अलावा युवा भी जो है सरकार से नाराज दिखाई देते। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि सरकार ने स्थितियों को देखते हुए किसी को नहीं छोड़ा, युवाओं पर भी निशाना साधा गया, युवाओं को भी ढकेला गया नीचे। देश की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही नीचे चली गई और सरकार ने रही सही कसर तब पूरी कर दी जब देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेच दिया गया। LIC, बैंक, बंदरगाह, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि देखा जाए तो सरकार ने और कई बड़ी जो सरकारी चीजें थी उनको निजी हाथों में सौंप दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार हाथ खड़ा कर चुकी थी और सरकार ये कह रही थी कि अब उसके बस का बात नहीं है सरकार चलाना। तो अब देखिए क्या है, सरकार हार मान चुकी है, सरकार से जनता सवाल पूछ रही है, कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और अब देखिए क्या कर रही है जनता कर रही है बदलाव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जनता अब बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है। चुनाव से शुरुआत हो चुकी है बदलाव की। बंगाल में बदलाव आपने देखा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव बदलाव आपने देखा, केरल विधानसभा चुनाव में बदलाव आपने देखा, मध्य प्रदेश उपचुनाव आपने बदलाव देखा। यानी कि बदलाव अब दिख रहा है और यही बदलाव तो सरकार को डरा रहा है। सरकार सत्ता पर बने रहने के लिए कितने कितने झूठे वायदे कर रही है, क्या क्या नए तरीके से बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की जा रही है, लेकिन सब कुछ केवल हवाई। आयुष्मान जैसी योजना जिस पर सरकार ने 5 लाख तक छूट दे रखी थी, उस योजना का जब लाभ कोरोना जैसी स्थिति में नहीं हुआ तो जरा आप ये सोचिए कि अन्य योजनाओं का क्या लाभ होगा, अन्य योजनाएं कितना लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगी। तो ऐसे में सरकार को कई तरह से घेरा जा रहा है, सरकार पर सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है क्योंकि सरकार केवल हवाई बातें कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।